नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं मैसर्स ओम शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड मथुरा रोड जनपद हाथरस में। और यहां पर आलू की बोली लग रही है। आज देख लेते हैं क्या स्थिति चल रही है आलू की और किसान निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं। लेकिन आज जानकारी आपको अपडेट कर दूं। आज हसन में जो आलू है बम्पर पैदावार होने की वजह से वीफर आलू है, बम्पर पैदावार होने की वजह से वो दिल्ली की आज़ादपुर मंडी तक भी बैक मार रहा है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में हसन का आलू आ रहा है तो बम्पर पैदावार ही होगी। और लगातार हम आपको बता रहे हैं, लेकिन कुछ यूट्यूबर अभी भी आपकी आंखों में धूल झोंके हुए बिना बाज नहीं आ रहे हैं, वो दूसरे कमेंट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई आपके सामने ज़रूर आके रहेगी, चाहे वो हमारे द्वारा हो चाहे उसी के द्वारा हो। लेकिन ये यूट्यूबर जो है आप लोगों को पूरी तरीके से बर्बाद करने पर तुला हुआ है। कई बार आप लोगों को आलू बेचने से रोका कि आलू फलाने गोल्ड में इतना, फलाने ठिकाने गोल्ड में इतना बिक रहा है, फलाने उसमें इतना बिक रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि आलू का अब 700 से 750 तक रेट है और अच्छा आलू आज भी अपनी क्वालिटी बिक रहा है। हालांकि जो 975 और 1000 रुपये तक की बात आ रही है वो सूर्य और चिप्सोना आलू की आ रही है। 3797 हो या हाइब्रिड हो वो सभी 800 से नीचे चल रहे हैं। चलिए आज देख लेते हैं क्या स्थिति आलू की चल रही है और भविष्य में क्या होने वाला है। ये भविष्य के गर्त में, लेकिन आलू की स्थिति आगे जाके बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। ये मैं नहीं, ये आलू के आंकड़े कह रहे हैं। जो कोल्ड स्टोरेज में अभी तक आलू का जो है रेशियो बता रहा है, इतने % आलू अभी बचा हुआ है। इनके बारे में कहा जाता है कि हसन तो 2-3 दिन चलने वाली फसल है और इसका कोई इफेक्ट नहीं आता। अगर हसन का इतना बड़ा इफेक्ट नहीं आता तो फिर आलू के रेट 2000 रुपये 3000 रुपये कैसे हो जाएंगे, ये समझने वाली बात है। सभी लोग 2000 रुपये के चक्कर में बैठे रहें या 1500 के चक्कर में बैठे रहें, ऐसा पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा है। और आलू अपने नीचे और जाएगा, ये मैं आंकड़े के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ। चलिए अब देख लेते हैं बोली क्या चल रही है इस कोल्ड स्टोरेज। चलो 700 में यार 100 लगा यार, ज़्यादा लगा 100 के साथ डंडा है 700 करो 700 लगा देते कर ले 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 मीटर करेगी फिर जो यहाँ शर्म भी का बात है। 125 725 कौन सा आलू जी इनाम चम्मल करी कर दो, चम्मल करी 40 चलो 6.5 सही है। कम रुपये बोलते ना है 60 करते हो 60 61 62 क्या है ना 63 64 65 66 67 68 70 75 80 81 82 83 84 85 खांदावली पार करके आए सर का पंप है सर का। हाँ 7-8 किलोमीटर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 भाई नहीं दे दो 15 के बाद का हुआ किसान साथी मेरे साथ में किसान मौजूद हैं और अभी 4 सैंपल की बोली लगी है और 4 सैंपलों पर बदस्तरीय चारों किसान मौजूद रहे, यानी कि 3 है, चौथे तो यहाँ से उड़ गए। तो वो तो उड़ जाने वाले उड़ते रहेंगे, उनका तो कोई परेशानी नहीं है। किसान मौजूद हैं, पूछ लेता हूँ क्योंकि हसन आने के बाद में क्या स्थिति पनपी है और क्या स्थिति आने वाले भविष्य में रहने वाली है। क्योंकि कई किसानों को 2000 रुपये की उम्मीद थी, कई को 1500 की उम्मीद थी और कई यूट्यूबर चैनल वाले तो किसानों को सीधा सपने दिखाते रहे थे कि फलाने कौन सा कुल्ड है कुबेरपुर पे, कोई बता रहा था एटा रोड पे ये कुल्ड है तो यहाँ पे 950 बिक रहा है, 1000 रुपये बिक रहा है। लेकिन वो किसानों को ये बताने में असमर्थ रहे कि वो चिप्सोना आलू है, सुइया सूर्य आलू, बस वो आलू रट लगाए रहे। ऐसे में किसानों के मन में एक जिज्ञासा धर गई कि आलू 950 बिक रहा है, 1000 बिक रहा है। हालांकि बिका भी है, क्वालिटी बिकी है, लेकिन अब क्वालिटी वाला आलू ही 750 तक पहुंच गया है। ऐसे में अब मैं किसान से पूछ लेता हूं, सर क्या स्थिति रही? स्थिति बहुत ख़राब है। 100 से 150 रुपये आलू उतर गया है और कंडीशन मेरे को बढ़िया नहीं लग रही है इस बार। इस समय पे अगर देखा जाए तो जैसा कि कई हमारी चैनल पे देखने वाले कहते हैं किसानों को हसन के बारे में नहीं पता है। क्या आपको वास्तविक रूप से नहीं पता है कि हसन है कुछ? नहीं, क्यों नहीं, हसन का पता है मेरे को। हसन आई है मार्केट में अच्छी, 2 बार हसन लगी हुई है, 8 लाख पैकेट लगा हुआ है और उसने एक बार तो मार्केट को धमाल मचा देगी। 1-1.5 महीने तो ये हमारे यहाँ का जितना भी आलू है ना, जो 37-97 बेंगलोर और साउथ में जितना जाता है, सारे की कंडीशन ख़राब रहेगी।
क्यों कई किसान तो ये कहते हैं कि जो केवल 15 दिन चलेगी, कोई कह रहा है 10 दिन चलेगी, इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। फिर जब इफ़ेक्ट नहीं होगा तो फिर घबराहट क्यों? नहीं, हसन इस बार बहुत अच्छी है। हसन जो फसल है इस बार बहुत अच्छी है और कोल्ड स्टोर में आलू अभी 30 से 35%, लास्ट 30% निकला है और इससे ज़्यादा वो नहीं है। लोग जो उम्मीद करके बैठे हैं वो उम्मीद मेरे हिसाब से तो पार नहीं हो रही है इस बार। आप भी यहाँ पर आलू निकालने के लिए आए थे और क्या सोच के आए थे आप? यही सोच के आए थे कि 800-900 रुपये का भाव चल रहा है, देखते हैं यहाँ 700, 750, 750, 700, 650 ये कंडीशन है। 100 से 150, 200 रुपये आलू नीचे है आज। ये 100 से 150 रुपये आज भी हो गया, कल भी हो गया, यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो अगर यहीं की बात की जाए जनपद हाथरस में, क्या 950 तक के सौदे हुए थे कुल्डों में? हुए, हाँ बिका था, बिल्कुल बिका था। 950 रुपये वाला 750 रुपये का रेट है। 950 रुपये जो आलू के दाम लगे थे वो 750 रुपये बिक रहा है इस टाइम। आगे क्या लग रहा है आपको? आज आपने दिल्ली की भी रिपोर्ट देखी होगी, आपके भाई भी वहाँ पे दिल्ली में हैं, तो दिल्ली में आज हसन की गाड़ी की कितनी आवक हुई है? 3 गाड़ी आई हुई है हसन की। ये पहली बार हम सुन रहे हैं कि ज़्यादातर जो आलू दक्षिण में रहता है, आपके नॉर्थ इंडिया में कैसे आ गया? अगर आलू हमारे यहाँ अगर ज़्यादा होगा तो बाहर भेजेंगे लोग। अपने यहाँ की जो जितनी खपत है, खपत से ओवर रहेगा तो आलू कहाँ जाएगा? बाहर भेजेगा आदमी, वही कंडीशन है। तो ये कुल मिला के अगर बात की जाए तो दिल्ली आज नॉर्थ इंडिया में दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में 3 ट्रकों की आवक हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। अगर पैकेट का हिसाब देखा जाए तो 3 पैकेट में कितना आ गया? 3 ट्रक में कितना पैकेट? कम से कम 400, 1200 पैकेट तो है ही है। 1200 पैकेट बिका है या नहीं बिका अभी? अब ये तो मेरे को कन्फर्म तो नहीं पता है, लेकिन आलू आया है ये मेरे को कन्फर्म पता है। 3 गाड़ी आई हैं, कल 5 भी आएंगी, यानी कि बढ़ोतरी हो सकती है। बिल्कुल बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अभी तो वहाँ 20 तारीख से स्टार्ट हुआ है और 20 से आज मेरे हिसाब से 28, 27, 28 तारीख है और जैसे जैसे चलता जाएगा ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो अपने आलू जहाँ अपनी लिमिट के अनुसार आदमी रखता है, उसके बाद जितना बेचना है वो बाहर बेचता है। इसे कच्ची फसल भी बोला जाता है। बिल्कुल कच्ची है। तो आगे ये क्या आप एक आपका भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसान भी हैं, कई अभी वीडियो डालेंगे ना तो उनकी सुलग जाएगी, कुछ यूट्यूबर की सुलग जाएगी। आखिर इनके मिर्च क्यों लगती है? मिर्च ये लगती है, देखो किसान जीता है उम्मीद पर। अब आपने बता दिया कि 900 बिक रहा है, 950 बिक रहा है, कुछ यूट्यूबर 1000 रुपये बताते हैं, कुछ 1050 बताते हैं। ये कभी नहीं बताया उन लोगों ने कि कौन सा आलू कितने में बिका है। 37, 97 है, ख्याति है, हाइब्रिड है, चंबल है, उसका नाम नहीं, चिपसोना है, सूर्या है, बस बता दिया कि फलाने वहाँ आगरा में गोयल कोल्ड स्टोर में 1050 रुपये आलू बिका है। अब लोग क्या है, अब हम गुमराह हैं, किसान गुमराह हो जाता है। अरे यार गोयल कोल्ड स्टोर में 1050 है, यहाँ 750 रुपये बिक रहा है। हमें तो यही नहीं पता चल रहा है कि हो क्या रहा है। कंडीशन बहुत ख़राब है। यानी कि कुल मिला यूट्यूबर जो है किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल 100% अलग अलग बताइए, यानी हाइब्रिड इतने में बिका है, चिपसोना इतने में बिका है, लोगों को भ्रमित न करें। कई वो मैनेजर भी जैसे कि अभी आपके सामने लगाया है 710 रुपये लगाए, इक्का 741 लगाया है, ये हमने वीडियो रिकॉर्ड में आया है। अब इसी कुछ लोग जो हैं पीछे से जाते हैं और बता देते हैं मैनेजर को सेट करके कि बता दे 900-950। तो ऐसे में मैनेजर क्या कहता है 37, 97 भी 950 का बिका है। क्या आगरा में 950 अब इस समय पर रेट है? आगरा की बात करता हूँ मेरे को तो नहीं लग रहा है। यहाँ से 10, 20, 50 रुपये का तो डिफरेंस मैं मान के चल सकता हूँ। 7 से 40 रुपये में ये सबसे बढ़िया आलू है, ये इसकी बोली लगी है 740 रुपये में। इससे बढ़िया मेरे हिसाब से लास्ट 750, पौने 800 रुपये आगरा बिक सकता है। इससे ज़्यादा मैं नहीं मानता हूँ। ये झूठ बोलने वाली बात है। कुल मिला के बेवकूफ़ बना रहे हैं। बेवकूफ़ बिल्कुल। तो ऐसे में अभी हसन के बाद में कितनी फसलें और आएंगी? अभी तो वो साउथ की ही इतनी फसल आती हैं कि उनका कोई वो नहीं है। अब लगातार आलू स्टार्ट हो जाता है, बरसात ख़त्म होने के बाद तो आलू ही आलू है। पंजाब से लेके और लखनऊ है, हल्द्वानी है, अपने यहाँ का लोकल ही इतना चलता है और साउथ का अलग चलता है। आलू का तो भाई जुलाई, अपने यहाँ जुलाई लास्ट हो जाता है। उसके बाद तो ये है कि कहीं वर्षा ज़्यादा हो गई, पैदा कम हुई, डिमांड ज़्यादा है तो बिकता है नहीं। यही कंडीशन मेरे को तो लग रहा है कि यही कंडीशन। वो तो साफ दिख रहा है कि साउथ की मंडियों में हसन का आलू पूरी तरीक़ा से बेंगलोर हो, मदुरई हो, मेट्टापालम हो, पूना हो, नागपुर हो या हो मुंबई, यहाँ पर ज़्यादातर विफर यानी कि जो आपका यही हसन वाला आलू है, इसकी भरमार हो गई है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के आलू की 37, 97 हो, इनकी डिमांड कम हो गई है और आगे ऐसा लग भी नहीं रहा है, क्योंकि ना कोई सालग है, ना कोई चुनाव है, ना कुछ है। ऐसे में अगर डिमांड निकले तो निकले कहाँ से? अब यही कंडीशन है। जब हमारे यहाँ हमारे घर का गेहूँ हमारे यहाँ पर्याप्त है तो मैं दूसरा जगह से क्यों खरीदूंगा? अब वहाँ साउथ में जितना आलू है, वहाँ जितना हसन है वो पूर्ति कर रहा है। अब हमारे यहाँ की डिमांड क्यों लेगा?
कई यूट्यूबर ने, अगर आपने देखा हो तो 3 लाख या 4 लाख का पैकेट का हुआ उड़ाया था कि कम लगी है। वास्तविक स्थिति अब निकल के सामने आई। कहते हैं ना, एक कहावत होती है, नाव बार कितने, तो नाव क्या कहता है, जजमान रुको आगे आ जाएंगे, सामने आएंगे आपके। वो बात ठीक रही है। हाँ, सामने आ गए, बिल्कुल आ गए। 4 लाख एक बार लगाए, 4 लाख एक बार लगाए, 8 लाख पैकेट उत्पादन में लगा है, तो 8 गुणा 8 ही का लगा लो। एक पैकेट में 8 कट्टे का होता है, तो 64 लाख पैकेट तो वैसे ही हो गया। अभी हसन के बारे में ये बताया जाता है कि बहुत कम क्षेत्रफल है, आगरा से भी कम है। अब यही नहीं पता है कि चिकमंगलुरु भी उसी में आता है, हुबली भी उसी में आता है, बेलगावी भी उसी में आता है। तो लगभग आपका 4000 या ऊपर ही हेक्टेयर में फसल चली जाती है। अब ये बताओ, हमारे यहाँ जब बुवाई होती है तो हमारे यहाँ के जो 1 बीघा में आलू लगता है 7 से 8 पैकेट। आप उसको रेशियो फैला लो, कितना लगा है। यानी हम कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि जब हम अपने यहाँ का ही आंकलन नहीं लगा सकते तो 2000 किलोमीटर दूर का कैसे लगा सकते? नहीं, ये तो उम्मीद लेके बैठे रहते हैं कि भाई वर्षा आएगी, वहाँ बाढ़ आ गई, अब हसन वो हो गया, ये कंडीशन है। लोग उम्मीदों पे ज़्यादा वो करते हैं। अब रक्षाबंधन लग रहा है और रक्षाबंधन तक यही रहेगा, तो फिर वो नवरात्र लगेंगे। हाँ, नहीं, वो मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई कंडीशन में वो है। लगातार आलू डाउन ही होता जा रहा है। व्यापारी भी हाथ पीछे खींच रहे हैं। ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? और आप भी आज आलू निकाल के जा रहे हैं 741 में, मुझे दुख इस बात का रहा है 950 में नहीं निकाला, आज 741 में निकाल के जा रहे हैं। नहीं, निकालना चाहिए। अब इससे ज़्यादा उम्मीद तो आदमी को करनी नहीं चाहिए। तो आपने भी तो तोड़ दिए 950 से 750, यानी 200। ये भी नहीं मिले। वो क्या, वो है कि अब कोल्ड स्टोर वालों का ये अगर हमारे ऊपर टूटता रहा तो फिर क्या है। अगर जो मिल रहा है वो वाजिब है। तो पहले 950 में क्यों नहीं निकाला था? उम्मीद थी, आप लोग ही बता रहे थे कि इतना बिकेगा, ये होगा, वो होगा, ये होगा। अब वो सारी भ्रम जो है वो धीरे धीरे छट गए। अब स्थिति सामने है। अब इसको भी देख के अगर लोग फिर भी चुपचाप बैठा रहे तो मैं उसको बेवकूफ़ मानता हूँ अपनी नज़र। तो इसीलिए आपने अपने पूरा खेल कर दिया। जी। अभी कितने पैकेट रखे होंगे? अब रखे हैं, बीज के लिए रखा है। बीज के लिए रखा है, बस। मतलब आपने क्या कर दिया? बेच दिया। ऐसे में किसानों के लिए भी यही है। हाँ, बेचो भैया, कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। खेल खत्म। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब देख लेते हैं बोली का क्या रुझान चल रहा है। ये किसान थे, एक्सक्लूसिव थे, और अब मैं दिखा देता हूँ आपको ओम कोल्ड स्टोर में बोली, और अन्य व्यापारी से पूछते हैं। चलिए देख लेते हैं। A ग्रेड 1 आलू जो कि 950 रुपये में था, और आज जो है इसके 750 रुपये प्रति पैकेट लगे। आप खुद देख लीजिए क्वालिटी क्या, हालत क्या है। 950 में ना दिया किसान ने, आज 741 में देने को बाध्य हुआ है। आने वाले दिनों में और ज़्यादा कंडीशन ख़राब होने की संभावना है। ऐसे में अपने आलू के प्रति सचेत रहिए, ज़्यादा उम्मीद करना छोड़ दीजिए। 7 से 7.5 ये तो बढ़िया क्वालिटी का आलू है। ये कैसे लग ऐसे ही लग रहे हैं सब। कितने रुपए डाउन चल रहा था? 750 को लगे। देखो 750। हाँ, कौन सा? वो चंबल के, जो आगे चंबल की दिखता है सब, ज़्यादातर चंबल की। अगर देखा जाए तो ताऊ आज कितने की गिरावट है? 100 रुपया। 100 रुपये। तो मेरे साथ में ओम कोल्ड स्टोर प्राइवेट लिमिटेड से आलू के भाव आपने जाने। आलू का बाजार काफ़ी मद्दा हो चुका है। 950 रुपये तक बिकने वाला आलू किसान आज 750, 741, 710 में बेचने को मजबूर हो रहे हैं। कारण है हसन के नाम पर आप लोगों को 15-20 दिन का बताया जाता है। तो 15-20 दिन तो खुदाई से लेके जो शुरुआत होती है, थोड़ा बहुत इक्का दुक्का खेतों में खुदता है, और फिर वो जब तक आ पाती है, जब तक पूरा महीना ले ही जाती है। ऐसे में गुमान में मत रहिए। कोई कह रहा है बकने दीजिए, जैसे कहते हैं ना, उसका काम है बकना, तो उसे बकने दीजिए। आप अपने आलू पर दृष्टि जमाए रखिए और आलू के अच्छे रेट लीजिए। हो सकता है कि इस समय पर जो 750 का रेट चल रहा है, आगे जाके 550 भी हो जाए, क्योंकि ये आलू है, इसका कुछ भरोसा नहीं है। जब हसन में बम्पर पैदावार है, यही भैया बता रहे हैं, जब हसन में बम्पर पैदावार है तभी तो दिल्ली तक मोर्चा मार रहा है, नहीं तो ज़्यादातर हसन का आलू साउथ तक ही रह जाता है। आज तो दिल्ली में भी है, दिल्ली में भी आ गया है हसन का आलू जो है, और थोड़ा लोकल में भी आने वाला हमारे यहाँ। तो कुल मिला के बम्पर पैदावार तो कह ही सकते हैं। हाँ, बम्पर तो है ही है। शुरुआत से लेकर लास्ट तक तो हो ही जाता है, काम तो कर ही देगा। कर देगा। चलिए किसान साथियों, यही थे मेरे साथ में ओम कोल्ड स्टोर प्राइवेट लिमिटेड से आलू के भाव, आलू के रेटों में गिरावट का दौर जारी है, और आने वाले दिनों में अभी महज 200 रुपये की गिरावट आई है, और आने वाले समय में 200 रुपये की और गिरावट आएगी। और ये आंकड़े तो बता रहे हैं कि कोल्ड स्टोर में आलू अभी प्रचुर मात्रा में भरा हुआ पड़ा है, और इधर पश्चिम बंगाल से भी आलू की निकासी शुरू हो गई है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के किसान, बिहार के किसान और मध्य प्रदेश के किसान अपने आलू के प्रति सचेत हो जाएं, गंभीर हो जाएं, और अपने आलू को निकालते हुए अच्छी रेट ले लें। अन्यथा की स्थिति में, जैसे अभी एक किसान कह रहे थे 950 लगे थे, आज 750 में बेचने को मजबूर हो रहा है। ऐसे में कल आप भी कहेंगे 750 लग रहे थे, लेकिन आप 450 में बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो अपने आलू के प्रति सचेत हो जाइए। कोई कह रहा है, कहने दीजिए, दुनिया है, सतरंगी दुनिया है, बकने का काम है, बकेंगे वो हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई है वो स्वीकार कर लीजिए। अन्यथा बोलते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और जो कहता है कि हम नहीं देख रहे, तो बिल्कुल मत देखो।
9 बार कितने जजमान सामने आने वाले हैं, तो वही आप लोगों के सामने होने वाला है। आज नज़रअंदाज कर लो, कहते हैं ना, आज आपका दौर है, आज आपका समय है, उड़ लो, कल हमारा समय आएगा, उड़ा देंगे। तो यही है, समय सबका आता है। तुम्हारा तो समय आया है, हमारा दौर आएगा। कि यूट्यूबर साथियों ध्यान रखना, हमारा दौर आएगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।